नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में, मतलब स्टील कंपनी के बारे में। तो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट स्टील कंपनी आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है, आपको मैं गेस नहीं करूंगा, आप तो सब आपको पता ही है। जो एक PSU कंपनी है, इसका नाम है सेल, SAIL, मतलब स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो आज बात करूंगा स्टील इंडिया अथॉरिटी लिमिटेड के बारे में, क्योंकि कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और इस प्रोजेक्ट के चलते हुए कंपनी का और भी स्ट्रेंथनेस बढ़ सकता है। तो कितना प्रोजेक्ट स्ट्रांग है, वो फ्यूचर के लिए कितना स्ट्रांग प्रोजेक्ट है, और इस तरीके से फ्यूचर में और भी कंपनी को प्रोजेक्ट मिलने का चांसेस है कि नहीं है, उसके बारे में पूरा जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, और एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आप इंटरडे ट्रेडर है तो क्योंकि आपको मैं हमारा जो ग्रुप है वहाँ पे आपको कॉल प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कॉल प्रोवाइड करेंगे। आप मैं मैक्सिमम आपको मैं जरूर कहूँगा, एक हफ्ते के लिए आप जरूर कॉल को ट्रैक करना। एक दिन 2 दिन ट्रैक करके आप ग्रुप से निकल मत जाना। शायद आपने जिस दिन ट्रैक किया है उतना उतना दिन, मतलब उस दिन खास परफॉर्मेंस नहीं, कॉल को आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो जा सकते। फिर भी आप 7 दिनों के लिए ट्रैक करेंगे तो आपको शायद अच्छा खासा आपको, मतलब कॉल जरूर मिलेगा। तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस कंपनी के बारे में, जिसके नाम है सेल। तो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, आप सभी जानते हैं, ये एक टोटली PSU कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, आप बोल सकते हैं। इसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास ही है। आप इस कंपनी के बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो कंपनी देखिए, 50 ईयर्स भी पुराना कंपनी है, 50 साल पुराना कंपनी है। और कंपनी के जो डिटेल्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। न्यू प्लेट मिल, यहाँ पे देखिए रॉकेट स्टील प्लांट ओडिशा, ओडिशा में कंपनी नया प्रोजेक्ट, नया प्लांट यहाँ पे कर चुके हैं, नया प्रोजेक्ट कर चुके हैं, नया प्लांट बना चुके हैं। तो इस तरीके कंपनी का बहुत सारे प्रोजेक्ट अलग अलग जगह में चलते रहते हैं। आप जो आप जो ट्रेन देखते हैं, आप जितने सारे ट्रेन देखते हैं, उसका जो मतलब व्हील्स होते हैं, वो भी इसी कंपनी बनाते हैं। और वो बनाए जाते हैं, आप देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट में बनाए जाते हैं। और इसी तरीके से कंपनी का बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जो इसी को मिलता रहता है। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को कंपनी को मिलता रहता है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कंपनी का। साथ ही साथ कंपनी कंपनीज का भी लिए भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो कंपनी का टोटल जो यहाँ पे बिजनेस मॉडल्स है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपका अंदाजा दे चुका हूँ। आप प्रोडक्ट के डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे कंपनी बनाते हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने जो गुड न्यूज अनाउंसमेंट किया, एक्चुअली वो गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है, चलो मैं उसके ऊपर एक बार आपको डिटेल्स में दिखा देता हूँ। तो कंपनी के जो न्यूज है वो क्या है, आप यहाँ पे न्यूज टुडे एक्सप्रेस इस साइट के ऊपर जाइए, इस न्यूज को आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको न्यूज बता गया है कि कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया। आप देख सकते हैं कंपनी का जो अनाउंसमेंट है, आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो सेल, जो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टू प्रोड्यूस स्पेशल रेल, मतलब स्पेशल रेल बनाने वाला है। रेल मतलब आप जो ट्रैक में जो ट्रेन चलते हैं, वो जो ट्रैक बनाए जाते हैं उसके ऊपर जो ट्रेन चलते हैं, जो रेल है, ये जो रेल है, इस रेल को कंपनी बनाने वाला है, स्पेशल रेल बनाने वाला है। और टू बी यूज्ड इन हाई स्पीड, यहाँ पे देखिए फ्लाइट कॉरिडोर, मतलब हाई स्पीड जो ट्रेन है उसको जाने के लिए जो रेल का जरूरत होता है, मतलब जो रेल्स का मतलब स्पेशल रेल्स का जरूरत होता है, उसी का प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के कारण कंपनी एक अच्छा खासा फ्यूचर बना सकते हैं, और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलता रहेंगे, लगातार कंपनी को टेंडर मिलता रहेंगे। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ पे मिला, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे न्यू दिल्ली से न्यूज आया है, 16 अगस्त को आ गया था। और यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, स्टेट ओनर स्टील कंपनी सेल विल मैन्युफैक्चरिंग हाई स्पीड क्वालिटी रेल, इट विल बी यूज इन, यहाँ पे देखिए कॉरिडोर बीइंग बुलेट फॉर गुड्स, मतलब बुलेट ट्रेन जैसे ट्रेन चलने वाले हैं। और फॉर गुड स्टेन्स, मतलब गुड स्टेन्स एंड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, मतलब दोनों प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट होगा। एक गुड्स प्रोडक्ट को हाई स्पीड में मतलब ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। देखिए कुछ प्रोडक्ट है, कुछ चीजें होते हैं, अभी आप सभी जानते हैं ऑनलाइन का माध्यम आ चुके हैं, लोग घर बैठे ही हर कुछ चीज ऑर्डर कर रहे हैं। तो इसको डिलीवर भी तो टाइम टू टाइम करना पड़ेगा ना।
अगर कंपनी आपको टाइम दे रहा है, चलो आपको 2 दिन के अंदर अंदर प्रोडक्ट डिलीवरी कर देंगे, 1 दिन के अंदर अंदर प्रोडक्ट डिलीवरी कर देंगे, तो इसके लिए आपको हाई कॉस्ट देना पड़ता है अगर फ्लाइट से वो प्रोडक्ट एक जगह से दूसरे जगह मतलब ट्रांसफर करने पड़े तो। मगर ट्रेन के माध्यम से अगर करेंगे तो उसका कॉस्टिंग बहुत कम आ जाएगा। तो इसीलिए रेलवे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उसको नया ट्रैक बनाने हैं, बुलेट गुड ट्रेन बना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए स्पेशली ट्रैक होगा। और साथ ही साथ मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट है, उस आप सभी जानते हैं मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। देखिए, कंट्री, कोई भी कंट्री कब ग्रोथ करता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छी है, उसका ट्रांसपोर्टेशन माध्यम अगर बेस्ट है, तभी वो कंपनी, सिर्फ सिर्फ कंपनी नहीं, ऑल ओवर कंट्रीज ग्रोथ करेगा। तो इंडिया उसी तरीके से उसी दिशा में जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सारे हाईवेज, बहुत सारे मतलब फ्लाईओवर, साथ ही साथ स्पेशल जो ट्रेन है उसके लिए भी कंपनी नया नया प्रोजेक्ट बना जा रहा है, हाई स्पीड ट्रेन के लिए भी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो ये एक स्पेशलिटी है, मतलब एक खासियत भी है देश के लिए, साथ ही साथ कंपनीज के लिए भी। जो कंपनी इस तरीके से प्रोजेक्ट मिलेगा उसका ही फायदा मिलेगा। तो देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज लेके आएंगे। मैं यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। किसी भी कंपनी को प्रोजेक्ट मिले, ऑब्वियसली फायदा तो इंडिया के ही होगा, और आप उस कंपनी के ऊपर पहले से ही हिस्सेदारी लेकर बैठे हुए हैं, तो आपको भी फायदा मिलेगा। तो कंपनी के ऊपर अब और भी बात करूँ तो एक कंपनी ऑफिशियल गिव द दिस इंफॉर्मेशन, अभी तक आप फाइनलाइज नहीं हुआ, ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है कंपनी, क्योंकि एक मतलब इंफॉर्मेशन के माध्यम से डेटा सामने आया। यहाँ पे देखिए, सेल मतलब स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड हैज सेट अप ए न्यू यूनिवर्सल रेल मिल। तो यूनिवर्सल रेल मिल्स बनाने वाले हैं। इट इज द देखिए भिलया, सॉरी भिलाई स्टील प्लांट, मतलब भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन होने वाला है, और इस जगह पे ही कंपनी का जो स्पेशल रेल है, जो स्पेशल हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए, हाई स्पीड गुड ट्रेन चलाने के लिए जो स्पेशल रेल है, उसी को बनाने वाला है। तो ये एक न्यूज है, जिस न्यूज के चलते मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस न्यूज, क्योंकि इस न्यूज के चलते कंपनी का ग्रोथ जरूर होने वाला है। क्योंकि आज देखिए, आज जिस प्रोजेक्ट बनाने वाला है, मान के चलता हूँ मैं कि चलो कंपनी का टेंडर मिला, 200 किलोमीटर तक कंपनी का ट्रैक होगा। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी अगर जाएंगे, तो 200 किलोमीटर नहीं, बहुत ज़्यादा किलोमीटर दो मतलब आपको जाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो ट्रैक बनाना है, और अगर इस प्रोजेक्ट कंटिन्यू मिलता रहे, क्योंकि देखिए आज स्टार्टिंग पीरियड है, आज शायद 200 में स्टार्ट होगा, कि चलो 20 किलोमीटर के भी स्टार्ट हो सकते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे ग्रोथ होता होता देखा जाए तो टोटल ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे ट्रैक्स है, जितने सारे रेल्स है, उसके साइड में ही एक स्पेशल रेल ट्रैक बनाया जाएगा, जिसके लिए गुड्स के लिए, हाई स्पीड ट्रेन के लिए, तो और मेट्रोज के लिए। तो इस कंपनी का प्रोजेक्ट कंटिन्यू मिलता रहेंगे, क्योंकि एक गवर्नमेंट ही कंपनी है, और गवर्नमेंट का देखा जाए तो नंबर वन कंपनी है। तो इस कंपनी को ही प्रोजेक्ट मिलेगा, दूसरे कोई प्राइवेट कंपनी को प्रोजेक्ट मिल भी सकता है, ना भी मिल सकता है, वो तो अलग बात है। तो मेरे हिसाब से सेल के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं राकेश झुनझुनवाला जी भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, और आज वो मतलब उन्होंने जितने सारे स्टेक रखे थे, 1% से कम स्टेक उन्होंने कर चुके हैं, मतलब बहुत सारे माल बेच चुके हैं। तो फिर भी आज भी उसके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो मैं जरूर कहूंगा, आज राकेश जी नहीं रहे इस दुनिया में, तो फिर भी उसका स्टेक होल्डिंग अभी भी इस कंपनी के ऊपर है। कल जाके कंपनी माल बेच भी देंगे, तो क्या कंपनी के ऊपर कुछ खतरा आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर आएंगे जाएंगे, यही मतलब मार्केट का मतलब सिचुएशन है। आज कोई भी इन्वेस्टर आए, कल वो चला जाएंगे, कोई दूसरा इन्वेस्टर आ जाएगा। अगर कंपनी में दम है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा टिके रहना चाहिए। अभी कंपनी में कितना दम है वो भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसकी चीज तो मैं बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ। 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का खासियत मुझे सबसे जो अच्छा लगता है, कंपनी का इनकम के हिसाब से कंपनी का डेप्थ है। मतलब ऐसे नहीं कि कंपनी बहुत ज्यादा डेप्थ लेके रखा, बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया, जो कर्जा को मिटाने मिटाने के लिए बहुत कंपनी को एफोर्ट देना पड़ रहा है, बहुत कंपनी को प्रेशर लेना पड़ रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। 12,000 करोड़ का कंपनी का डेप्थ है, और कंपनी का कर्जा 13,000 करोड़ का है। तो इसका मतलब कंपनी में इतना ज्यादा डेप्थ नहीं लिया जो कंपनी को प्रेशर दे सकते हैं। उसके साथ कंपनी के हाथ में देखिए करीबन करीबन 27,500 करोड़ के भी ज्यादा, मतलब 27,500 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी के हाथ में टोटली कैश फ्लो है। तो अच्छी बात है ना। तो कंपनी का देखिए, ऐसे नहीं कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ खराब है, प्रॉफिट ग्रोथ, हाँ सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है, मैं नहीं कहूंगा कि खराब है, एवरेज है। मगर प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं स्टील इंडस्ट्रीज में जो अभी जो सबसे ज्यादा प्रेशराइज क्या हो रहा है,
वर्ल्ड मार्केट में जो इश्यूज आ रहा है, मतलब वर्ल्ड मार्केट में जो इश्यूज चल रहा है, अभी भी रसिया और यूक्रेन के जो युद्ध चल रहा था, उसके साथ अमेरिकन बाजार में इन्फ्लुएंसी रेट बढ़ जाना, 40 साल से भी ज़्यादा, मतलब 40 साल के बाद इन्फ्लुएंसी रेट इतना ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो उसके कारण ग्लोबली मार्केट में एक प्रेशर है। और तीसरी जो सबसे स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर सबसे ज़्यादा मतलब प्रेशर देखने को मिला, वो है रॉ मटेरियल। बाहर की कंट्री से जब इंपोर्ट किया जाता है, उसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि डॉलर का जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ पर डॉलर में यहाँ पे पड़ रहा है। तो ये जो देखिए, 5 पैसा भी बढ़ जाए, मतलब 5 पैसा भी बढ़ जाए तो भी बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि कितने बड़े अमाउंट के हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो ये एक पॉइंट है जिसके लिए कंपनी अभी प्रेशर में है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए। कंपनी आपको 3 साल में प्रॉफिट जबरदस्त दिया, मगर 5 साल 10 साल में उतना खास प्रॉफिट नहीं दिया। कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो सेम टू सेम गवर्नमेंट कंपनी का चार्ट पैटर्न हमेशा इसी तरीके से देखने को मिलता है। वो लगातार आपको स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिलता है। लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 1200% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि कंपनी ने प्रोजेक्ट लिया इसका मतलब कंपनी रॉकेट बनेगा, ऐसे बिल्कुल भी मत सोच लेना। कंपनी के ऊपर एक बार स्टडी करना, उसके बाद आपको लगे इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।